जिस एम्स की रिपोर्ट का सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उस एम्स की रिपोर्ट को लेकर कुछ खबरें सामने आई, जहां पर मीडिया चैनल्स ने यह दावा किया कि सुशांत सिंह के शरीर में किसी प्रकार का जहर नहीं पाया गया। लेकिन क्या सचमुच मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वो दावा किया जा रहा था वो सच था? जी हाँ दोस्तों, अब खबरों के मुताबिक वो दावा सच होता नज़र आ रहा है और सुशांत सिंह केस की गुत्थी अब उनके निधन मामले में किसी और के द्वारा जान लेने को लेकर नहीं, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी ही जान ली होगी, इस बात को लेकर साफ होती नज़र आ रही है। बताएं दोस्तों किस प्रकार से, जहां अभी इस बात को लेकर काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है कि 13 जून की रात को सुशांत और रिया मिले थे और 2 से 3 बजे के करीब बीच सुशांत ने रिया चक्रवर्ती को उनके अपार्टमेंट तक छोड़ा था। लेकिन क्या सुशांत सिंह राजपूत उसके बाद जिंदा घर वापस लौटे थे या फिर निधन अवस्था में? इस बात को लेकर फिर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में ऑटोप्सी रिपोर्ट में सुशांत सिंह के निधन के समय और तारीख के विवरण नहीं दिया गया था, जिससे एम्स की टीम भी काफ़ी नाराज़ हुई थी। लेकिन सूत्र के मुताबिक ये बताया गया है कि किस प्रकार से एम्स पैनल ने अपनी जाँच पूरी कर ली है और अब CBI को अपनी चिकित्सीय कानूनी राय देने के बाद फाइल बंद कर दी है, क्योंकि एम्स और CBI की टीम मिलकर इस केस को लेकर जानना चाहती थी कि सुशांत सिंह के शरीर में ऐसा क्या था जो निधन के राज को खोल सकता है। लेकिन अब CBI उस रिपोर्ट के साथ अपनी जांच की कड़ियों को जोड़ रही है। सूत्रों ने बताया है कि एम्स पैनल ने मुंबई के उस अस्पताल की राय पर अपनी सहमति जारी की है जिसने अभिनेता का अंतिम समय में इलाज किया था। बता दें कि एम्स ने ऑटोप्सी रिपोर्ट में निधन का समय दर्ज न होने पर भी सवाल उठाए थे, जिससे कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साथ ही कूपर हॉस्पिटल में हल्की रोशनी वाले रूम में सुशांत सिंह का इलाज करने को लेकर भी कई और इशारा किया गया था। एम्स के एक सूत्र ने बताया कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता की अध्यक्षता वाली फोरेंसिक बोर्ड ने अपनी निर्णायक रिपोर्ट केंद्रीय जाँच ब्यूरो CBI को सौंप दी है। बता दें कि 14 जून की रात को कूपर हॉस्पिटल के 3 डॉक्टरों ने मिलकर सुशांत सिंह का इलाज किया था, जो कि उनका अंतिम था। आगे ये बताया गया है कि चिकित्सकों ने जहां अभिनेता के पेट में पाए गए एक तत्व को लेकर हुई अनिश्चितता के बारे में चिंता व्यक्त की है, वहीं रिपोर्ट में निधन का समय दर्ज न होने को लेकर सवाल खड़े। हालांकि जहर से अभिनेता के निधन का होना एंगल को डॉक्टरों ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। उनके पेट में किसी प्रकार का कोई जहर नहीं पाया गया है। पेट में पाई गई चीज़ों पर चिकित्सकों ने इसलिए गौर फरमाया ताकि उन्हें पता लग सके कि 13 जून और 14 जून की रात को खाने में क्या लिया गया था और सुबह उन्होंने नाश्ते में क्या खाया था। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को मुंबई स्थित अपने अपार्टमेंट में निधन अवस्था में पाए गए थे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो फिर से यहीं पे ये खड़ा हो जाता है कि जिस एम्स की रिपोर्ट का CBI टीम को बेसब्री से इंतज़ार था, पूरे देश को इंतज़ार था, लेकिन अब उस CBI टीम के हाथ में वो रिपोर्ट सौंप दी गई है। बावजूद इसके अब सुशांत सिंह केस की कड़ियाँ उनके निधन मामले को लेकर अपनी ही जान लेने को लेकर जोड़ी जाएगी। यानी सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी ही जान क्यों ली थी, क्या उसके पीछे वजह थी, उसकी जांच करेगी। लेकिन दोस्तों, खबरों के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि अगर CBI टीम इस बात को लेकर जांच करेगी तो उनके सामने वो सच आएगा जिसमें सुशांत सिंह के निधन का सच जुड़ा होगा, क्योंकि वो केस जुड़ेगा सीधा दिशा साल्यान से। और दिशा साल्यान के कुछ ऐसे आरोपी थे जहाँ पे भले से ये दावे किए जा रहे हों कि दिशा ने अपने आप ही कूद के 14 मंजिला बहुमंजिला इमारत से जान दी थी, लेकिन कहा यह जा रहा था कि कुछ लोगों ने उसको धक्का दिया था और उस रात का CCTV फुटेज और डायरी में एंट्री कौन कौन आया था, कौन कौन गया था, वो सब पहले ही मिटा दिया गया है। ऐसा कुछ खबरें सामने आई हैं। तो दोस्तों, अब तैयार हो जाइए नई गुत्थी का सामना करने के लिए, क्योंकि अब सुशांत सिंह केस में अपने ही जान लेने का मामले को लेकर CBI जांच करती नजर आएगी। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।